नमाज पर पाबंदी लगाने वाले 7 बदबख्त ममालिक। नंबर 1, चाइना। चीन में मुसलमानों की कुल आबादी 2 से 2.5 करोड़ अफराद। दोस्तों, हमने बचपन से यही सुना है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ज्यादा ऊंची और समंदर से ज्यादा गहरी है, मगर ये कहानी भी बोसीदा मुताला पाकिस्तान की एक और कहानी ही साबित हुई है। आज साल 2026 में नमाज पर पाबंदी लगाने वाले ममालिक की लिस्ट में हमारे पास चीन पहले नंबर पर आता है। याद रहे कि पूरी दुनिया की तरह चीन में भी इस वक्त इस्लाम तेजी से फैल रहा है और चीन में मुसलमानों की कुल आबादी 2 से 2.5 करोड़ अफराद के लगभग है, जो कि चीन की कुल आबादी का 2% बन जाते हैं। वैसे तो चीनी लोगों का किसी किस्म के मजहब से कुछ लेना देना नहीं, मगर ये लोग मजहब को और मजहबी लाइफस्टाइल को जिद्दत और तरक्की की राह में रुकावट समझते हैं। इसी वजह से चीन के सूबे शिनजांग में मौजूद मुसलमानों पर गवर्नमेंट की तरफ से शदीद किस्म का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। यहाँ ना तो आपको नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती है, ना ही रमजान के रोजे रखने दिए जाते हैं। हुकूमत ने री एजुकेशन कैंप्स के नाम पर ऐसे सेंटर्स बना डाले हैं जहां मुसलमानों को जबरदस्ती लाकर हराम गोश्त तक जबरदस्ती खिलाया जाता है। यहाँ पर किसी भी किस्म का बुर्का या हिजाब तक सख्ती से मना है। नई मसाजिद बनाने की कोई इजाजत नहीं और पहले से मौजूद मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि गवर्नमेंट मुसलमान वालिदैन से बच्चे छीन कर गैर मुस्लिम जोड़ों को दे रही है ताकि इन बच्चों की परवरिश एक गैर मुस्लिम माहौल में हो। और अगर आपको नमाज पढ़ने की आज पूरी आजादी है और आप आजादी से रमजान के रोजे भी रख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया। मुसलमानों की टोटल आबादी सिर्फ और सिर्फ 3100 अफराद। दोस्तों, शुमाली कोरिया हमारी दुनिया में मौजूद एक ऐसा मुल्क है जिसने खुद को सारी दुनिया से राब्ते खत्म करके लॉक कर लिया है और आज यहाँ एक आमिराना खानदान किम फैमिली की हुकूमत है, जिन्होंने अपने मुल्क के दरवाजे बाहर की दुनिया के लिए बंद कर रखे हैं। आसान अल्फाज में इस पूरे मुल्क पर इनकी आर्मी का राज है और शुमाली कोरिया सरकारी तौर पर एक एथीस्ट कंट्री है, यानी कि इनका कोई मजहब नहीं है। इस मुल्क में ना सिर्फ इस्लाम बल्कि किसी भी मजहब को कोई आजादी हासिल नहीं है। शुमाली कोरिया के आमिर हुक्मरान किम जोंग यून है, जो कि अपने बाप और दादा की तरह बहुत ही जालिम माने जाते हैं। इनके दादा किम सॉन्ग असल फसाद की जड़ थे, जिन्होंने जबरदस्ती हुकूमत बनाने के चक्कर में मुल्क कोरिया के 2 टुकड़े करवा डाले थे। इस आदमी ने दुनिया के तमाम मजाहिब को बैन करते हुए अपना खुद का जोशे नाम का एक मजहब बना लिया था और आज सारे शुमाली कोरिया को जबरदस्ती इस मजहब पर चलाया जाता है। इस मजहब के मुताबिक पूरी दुनिया शुमाली कोरिया की दुश्मन है और इन्हें सिर्फ और सिर्फ किम फैमिली ही बचा सकती है। इसी वजह से कौम के लोगों को सुबह उठाकर जबरदस्ती किम फैमिली के मुजस्मों और तस्वीरों को सलूट तक करवाया जाता है और बंदूक की नोक पर जबरदस्ती इनसे कहलवाया जाता है कि कहो किम फैमिली और इनका ये संडा हमारी जिंद जान है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पूरे शुमाली कोरिया में सन 1990 तक सिर्फ 1000 मुसलमान मौजूद थे और आज साल 2026 में ये तादाद बढ़कर 3100 मुसलमानों तक पहुंच चुकी है। मगर इन मुसलमानों को किसी किस्म की नमाज पढ़ने या मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई इंसान छुप कर नमाज पढ़ता है या अल्लाह की इबादत करता है तो इसे पकड़कर अजियतनाक मौत दी जाती है। नंबर 3, अंगोला। मुसलमानों की कुल आबादी 1,95,000 अफराद। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम मुल्क अंगोला का आता है, जिसका नाम आप में से बहुत से दोस्तों ने कभी सुना भी नहीं होगा। अंगोला वैसे तो एक बहुत ही खूबसूरत तारीखी मुल्क है, मगर आज यहाँ पर भी मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई है। और इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकॉन को क्लिक करके रियलिटी स्टूडियोज की फैमिली का हिस्सा जरूर बने, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अंगोला मुल्क ब्राजील के बाद आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जहाँ पर सबसे ज्यादा पुर्तगाली जुबान बोली जाती है। आज अंगोला की कुल आबादी 36.6 मिलियन यानी कि लगभग 3 करोड़ 60 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। 2014 के आदादोशुमार के मुताबिक इसमें से 1,95,000 अफराद मुसलमान हैं, जो कि अंगोला की कुल आबादी का 1% से भी कम बनते हैं। आज इस मुल्क की कुल आबादी में से 80% अफराद क्रिश्चियन यानी कि ईसाइयत को मानने वाले हैं, जबकि 11% का कोई मजहब नहीं है। ये दुनिया का वो खिता है जो कि तारीख में हमेशा से ही ईसाइयत को लेकर काफी जज्बाती रहा है और जब इस्लाम ने यहाँ पर तेजी से फैलना शुरू किया तो इन लोगों को अपनी क्रिश्चियन आइडेंटिटी यानी कि एक ईसाई के तौर पर अपनी शनाख्त खत्म होती हुई नजर आई। इसी वजह से अंगोला की गवर्नमेंट ने 2013 में ही इस्लाम को बैन कर दिया था। इनकी तंग नजरी इस हद तक बढ़ चुकी है कि इन्होंने इस्लाम को एक मजहब नहीं बल्कि एक सेक्ट यानी कि एक फिरका करार देते हुए बैन किया है और तमाम मसाजिद शहीद करना शुरू कर दी।
आज यहाँ नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी है। जो नमाजी नमाज पढ़ते हुए पकड़ा जाए इसे भारी जुर्माना और जेल तक कर दी जाती है। नंबर 4, म्यांमार यानी कि बर्मा। मुसलमानों की टोटल आबादी 23 लाख। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला नाम म्यांमार यानी कि बर्मा का आता है, जहां पर मौजूद बुद्ध मत के मानने वालों ने आज से कुछ साल पहले बहुत ही बड़े पैमाने पर मुसलमानों की नस्लकुशी की थी। यहाँ पर भी असल मसला यही पेश आया कि ये मुल्क हमेशा से ही बुद्धिस्ट मेजोरिटी का गढ़ रहा है, जहाँ पर मुल्क की कुल आबादी 5.5 करोड़ में से एक बड़ा तनासुब लगभग 87% अफराद बुद्धिस्ट थे। मगर जैसे ही यहाँ पर इस्लाम ने फैलना शुरू किया, बुद्ध मत के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों को खतरा महसूस होने लगा। आज से कुछ साल पहले तक म्यांमार की 10% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। इन मुसलमानों में से ज्यादातर का ताल्लुक रोहिंग्या के मुसलमानों की अकलियत से था, जिनके खिलाफ न सिर्फ बुद्ध मत के मानने वालों ने आग लगाई बल्कि इस काम में म्यांमार की आर्मी को भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ मुसलमानों की नस्लकुशी इतने बड़े लेवल पर हुई है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 23 लाख मुसलमान बाकी बचे हैं, जो कि टोटल आबादी का 4.3% रह जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा ऑपरेशन करके मसाजिद को शहीद किया गया है। मुसलमानों का कत्लेआम करने से पहले बाकायदा इनसे सिटीजनशिप यानी कि मुल्क की शहरियत तक छीन ली गई है। आज 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या के मुसलमान अपने सबसे करीबी मुसलमान मुल्क बांग्लादेश में पनाह लेने पर मजबूर हैं। नंबर 5, इंडिया। मुसलमानों की टोटल आबादी 20 करोड़ से भी ज्यादा। दोस्तों बेशक के आज भारत में सरकारी तौर पर गवर्नमेंट ने ऐलान करके इस्लाम पर पाबंदी नहीं लगाई है, मगर आज भारत में जमीन की मलकियत का झूठा ड्रामा करके मसाजिद को शहीद किया जा रहा है और नमाज पढ़ते मुसलमानों को भी सरेआम तंग किया जाता है। इंतहा पसंद हिंदू जानकर मस्जिद के बिल्कुल साथ अपना मंदिर बना लेते हैं और बाद में 5 वक्त की अजान का बहाना बनाकर या किसी और मसले का बहाना बनाकर मस्जिद को बंद करा देते हैं। ये ऐसे घटिया लोग हैं जो कि जुम्मे वाले दिन या किसी और मुबारक दिन जानबूझकर मस्जिद के बाहर आकर नाच गाना तक करते हैं। सरकारी तौर पर भारत में नमाज पर पाबंदी नहीं है, मगर इन्होंने बाजमात नमाज कराने के लिए भारतीय हिंदू गवर्नमेंट से इजाजत लेना जरूरी करार दे दिया है। जो नमाजी नमाज की इजाजत ना मिलने की सूरत में गवर्नमेंट से छुपकर अपने घर की छत पर नमाज करवाते हैं, इन्हें पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस बाकायदा ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रही है। आज भारत में मुल्क की टोटल आबादी 1.5 अरब से भी ज्यादा है, जिसमें से लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमान हैं, जो कि टोटल आबादी का 14.2% बन जाते हैं। एक हिंदू आदमी सिर्फ एक ही शादी कर सकता है और एक मुसलमान को इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है। इसी वजह से यहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं का रोना भी यही है कि पूरी दुनिया में हिंदू मजहब के नाम पर एक ही मुल्क भारत बनाया गया था और यहाँ पर भी इस्लाम तेजी से गलबा पाता जा रहा है और वो वक्त भी अब दूर नहीं जब इस्लाम पूरे भारत को फतह कर जाएगा। कमेंट सेक्शन में इस्लाम जिंदाबाद जरूर लिखें। नंबर 6, श्रीलंका। श्रीलंका में मुसलमानों की टोटल आबादी है 20 लाख अफराद। दोस्तों आज से कुछ साल पहले 2019 में श्रीलंका में कुछ दहशतगर्दी के धमाके हुए, जिनका बहाना बनाकर इनकी गवर्नमेंट ने किसी भी किस्म का चेहरा ढांपने को सख्ती से ममनू करार दे दिया है और साथ ही साथ मसाजिद और मुल्क के बड़े उलमा की निगरानी भी शुरू कर दी है। ये भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ हमेशा से ही बुद्ध मत के मानने वालों का राज रहा है। आज श्रीलंका की कुल आबादी 23.3 मिलियन यानी कि लगभग 2.25 करोड़ से ज्यादा है और इसमें 70% बुद्धिस्ट, 12.6% हिंदू जबकि 10.7% मुसलमान मौजूद हैं। यहाँ मुल्क में बुद्ध मत के मानने वाले हिंदुओं के साथ मिलकर अपने इलाके में न सिर्फ मुसलमानों का सोशल बाइकआउट करते हैं, बल्कि मुसलमानों की मसाजिद और इनके घरों पर हमले भी अब रोज का मामूल बन चुके हैं। बेशक के गवर्नमेंट ने नमाज पर पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन श्रीलंका में अब मुसलमानों का नमाज के लिए घर से निकलना जानलेवा हो चुका है और गवर्नमेंट मुसलमानों की अकलियत को महफूज करने के बजाय इनके खिलाफ इन पुरतशद्दुद हालात को खुद हवा देती नजर आती है। नंबर 7, फ्रांस। फ्रांस में मुसलमानों की टोटल आबादी है 57 लाख अफराद। दोस्तों आपको ये बात जानकर बहुत ही खुशगवार हैरत होगी कि फ्रांस आज यूरोप का सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाला मुल्क बन चुका है, जहां पर मुल्क की कुल आबादी का 10% मुसलमान है। अफसोस के फ्रांस का शुमार इन ममालिक में होता है जहां इस्लाम का पैगाम फैलने से रोकने के लिए बाकायदा अपने मुल्क में गवर्नमेंट ने कानून साजी कर डाली है। यहाँ स्कूल, कॉलेजों और काम की जगह पर हेडवेयर यानी कि किसी भी किस्म का बुर्का या हिजाब लेने पर पाबंदी है। आप सिर्फ अपने घर की चारदीवारी में ही नमाज पढ़ सकते हैं और पब्लिक प्लेस पर सरेआम नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी है। मुल्क भर में मसाजिद की निगरानी की जाती है और मजीद मसाजिद की तामीर पर भी पाबंदी लग चुकी है। फ्रांस के अपने सियासतदान और इनका मीडिया मुसलमानों के लिए डेंजरस आउटसाइडर्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है बाहर से आए हुए खतरनाक अफराद।
सरकारी सतह पर इतनी ज्यादा सख्ती और नफरत दिखाने के बावजूद भी इस्लाम इस वक्त फ्रांस में सबसे ज्यादा तेजी से फैलता हुआ मजहब है, जिसे अब इनके मीडिया ने भी द इस्लामिक इन्वेजन ऑफ फ्रांस यानी कि फ्रांस पर इस्लाम का गलबा करार दे दिया है। और दोस्तों, अगर आपकी नजर में किसी और मुल्क का नाम भी आज की इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें।